Assalamu alaikum. Today we are going to discuss standing waves. If we have two similar waves और अगर वो ट्रैवल करें along a same line लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो हमारे पास डिफरेंट, तो उनकी सुपरपोजिशन से जो हमारे पास वेव्स बनेंगी उसे हम कहेंगे स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स की जो हमारे पास डायग्राम है कि एक वेव हमने इस तरह ड्रॉ की, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और सेकंड वेव जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, बट दोनों वेव्स जो है अलोंग सेम लाइन मूव कर रही हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम हैं, तो इनकी सुपरपोजिशन से जो हमें वेव मिलेगी वो इस तरह की होगी। इस तरह की, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव। ये एक्चुअली स्टेशनरी नहीं होती जैसे कि स्टैंडिंग लफ्ज़ से पता चल रहा है, बट ये अपेयर होती है इस तरह कि इसकी पिक्चर हमें इस तरह रिप्रेजेंट होती है कि ये स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो गई है। इसमें ये जो पॉइंट हैं यहाँ पे वाइब्रेशन होती है ज़ीरो एट दिस पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स, ज़ीरो वाइब्रेशन पॉइंट, ज़ीरो वाइब्रेशन। और जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास नोड, दिस वन। और जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारे पास वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटी नोड विद मैक्सिमम वाइब्रेशन। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ से लेके एक कंप्लीट वेव की वेवलेंथ कितनी होती है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होता है, लैम्डा, जो हमारे पास कंप्लीट वेवलेंथ होती है। तो दो नोड्स के दरमियान, ये देखें, तो ये हमारे पास दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। इसी तरह अगर दो एंटी नोड्स के दरमियान हम देखें तो दो एंटी नोड्स के दरमियान भी हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा बाय 2। मैथमेटिकली जो है वो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास y1 वेव जो है वो मूव कर रही, उसकी हमारे पास है yn m साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट। सेकेंड वन हमारे पास है y2 इंटू एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हमारे पास मूव कर रही है टुवर्ड्स प्लस टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव होगी y ऑफ एक्स टी डैट विल बी इक्वल्स टू
y1 of xt प्लस y2 of xt। तो y1 की वैल्यू हमारे पास है ym sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस y2 की वैल्यू है ym sin kx प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ से ym कॉमन आ जाएगा और हमारे पास अंदर रह जाएगा sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस sin kx प्लस ओमेगा टी। इसको हम कह देते हैं कि अगर ये टर्म a हो हमारे पास और ये टर्म हमारे पास b हो तो sin a प्लस b का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a प्लस b ओवर 2 cos a माइनस b बाई 2। तो यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आएगा ym 2 फॉर्मूले का साइन, इसमें a हमारे पास क्या है kx माइनस ओमेगा टी प्लस b हमारे पास है kx प्लस ओमेगा टी ओवर 2 cos a हमारे पास है kx माइनस ओमेगा टी माइनस b है हमारे पास kx प्लस ओमेगा टी ओवर 2। तो 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2ym इंटू साइन ये kx माइनस ओमेगा टी ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस kx और ये प्लस ओमेगा टी ओवर 2 cos kx माइनस ओमेगा टी ऐसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस kx एंड माइनस प्लस माइनस ओमेगा टी ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ओमेगा टी माइनस का है, ये हमारे पास ओमेगा टी प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो गए हैं। और यहाँ पे ये kx हमारे पास माइनस प्लस का है सॉरी, और kx माइनस का है, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गए हैं। अब ये वाला kx और ये वाला kx ऐड अप हो जाएंगे और ये वाला ओमेगा टी और ये वाला ओमेगा टी दोनों नेगेटिव के हैं, तो दो नेगेटिव क्वांटिटीज़ भी आपस में क्या हो जाती हैं ऐड। Then we will obtain the expression y of xt is equals to 2ym sin 2kx over 2 cos minus 2 omega t over 2। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और इस टर्म में भी 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा 2ym sin kx cos माइनस ओमेगा टी। अब हमें पता है कि नेगेटिव cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा, so cos of minus omega t will be equals to cos of omega t। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी फाइनल स्टैंडिंग वेव की वो होगी y इंटू एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2ym sin kx cos
ओमेगा टी। यहाँ पे ये जो हमारे पास 2ym sin kx है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, और cos ओमेगा टी हमारे पास यहाँ पे क्या है, फेज। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो ओमेगा टी है, हर पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम, बट डिस्टेंस के साथ साथ एम्पलीट्यूड चेंज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की टर्म है। तो जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। एक्स इंक्रीज़ होगा तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, एक्स डिक्रीज़ होगा तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। तो अब अगर हमने देखनी हो कंडीशन फॉर नोड्स एंड एंटी नोड्स, तो नोड्स पे जो है हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, मिनिमम, और एंटी नोड्स पे हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम। तो अगर हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड का जस्ट एक्सप्रेशन लिखें, एम्पलीट्यूड है हमारे पास a इज इक्वल्स टू 2ym साइन kx। एम्पलीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हमारे पास हो सकती है 2ym, और ये हमारे पास उस कंडीशन में आएगी अगर साइन के एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 1। अगर साइन एक्स, क्योंकि साइन फंक्शन जो है ये वेरी करता है 0 से 1 के दरमियान, तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू साइन के एक्स की क्या हो सकती है, 1। फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड साइन के एक्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1। तो के एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 हमारे पास होता है π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 and so on. Now we know that k is equals to 2 pi over lambda, हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिफाइन कर चुके हैं। और ये जो π/2, 3π/2, 5π/2 है, इसको हम जनरली लिख सकते हैं 2n+1 π/2। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे k की और इसकी जनरल वैल्यू, तो ये बन जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 2n+1 ओवर π/2। यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। So x will be equals to 2n+1 lambda over 2, और ये वाला 2 जब इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x हमारे पास आ जाएगा 2n+1 लैम्डा बाय 4। ये हमारे पास हो जाएगी कंडीशन फॉर एंटी नोड्स। अगर हमने कंडीशन फॉर नोड्स लेनी हो, तो नोड्स पे हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मिनिमम 0। तो 0 एम्पलीट्यूड के लिए एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या था, 2ym साइन kx। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है
कि साइन के एक्स जो है वो वेरी करता है 0 से 1 के दरमियान, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए आपका साइन के एक्स क्या हो जाना चाहिए, 0। तो यहाँ पे जब हम कंडीशन लेंगे साइन के एक्स इज इक्वल्स टू 0, के एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0, के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स, और साइन इनवर्स 0 किस पे होता है 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन, जिसको हम जनरली लिख सकते हैं n पाई। सो 2 पाई ओवर लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू n पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ओवर लैम्डा जो है इधर आके लैम्डा ओवर 2 हो जाएगा, देन x विल बी इक्वल्स टू n लैम्डा बाय 2। ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी, कंडीशन फॉर नोड्स।